प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बेटा 6 नंबर का पूछा जाता है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाला प्रश्न आपको कम से कम 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर प्यारे बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बार बेटा इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। देखो पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वमांतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखो, जब कभी योगफल दे रखे हो, मैंने आपसे पहले भी मैंने ऐसे प्रश्न को पहले भी हल किया है और फिर हल करता हूं, आप अच्छे समझ लें। बहुत ही सरल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, जब कभी योगफल कहे, है ना, ठीक है, तो हमें कैसे इसको हल करना है। देखो यहां पर ये वाला इसका फॉर्मूला ये है, किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, है ना, योगफल का फॉर्मूला होता है ये, है ना। तो हमारे जो योगफल दिया हुआ है वो एस एन है। कितना एस एन? कितना हमारा 64 है, ठीक है। और इसके प्रथम पदों 17 पदों का योगफल 289 है। तो ये जो 8 है, ये जो 8 दिया हुआ है, ये क्या हमारा, ये एन है भाई। पद क्या होते हैं हमारे? एन है। इसी प्रकार यहां पर 17 पद है, ये भी एन है। तो योगफल कितना है? 289 है। तो देखो, अब हम इसको कैसे हल करेंगे? यहां से लेके यहां तक प्रथम 64 पद तक इसको हल करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे यहां पर हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। समझाया है, ठीक है। समय लगेगा थोड़ा। तो देखो यहां पर योगफल जो दिया हुआ है वो हमारा हो जाएगा एस एन बराबर 64, ठीक है। प्रथम 8 पदों का, 8 पद है, ये हमारा एन बराबर 8, ठीक है। तो पहले भाग को जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर हम लिख देंगे एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a प्लस के कोष्टक में n माइनस का 1 और डी बेटा, ठीक है, कोष्टक बंद। देखो एस एन का मान क्या है? 64 है, बराबर एन हमारा कितना? 8 बट्टे 2 कोष्टक बंद माने चालू 2a। का मान पूरे भाग में नहीं है। ए क्या होता है? हमारा प्रथम पद होता है, लेकिन यहाँ पर 8 पद है, 8 पद है, प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्लस एन दोबारा आ गया, 8 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और डी माने सार्वमांतर भी इसमें नहीं दिया। क्यों? क्योंकि प्रथम पद और सार्वमांतर बेटा दोनों ही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे हल करेंगे? देखो, अगर यहां से कट जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो 8 एकम 8, यहाँ पर एक काम करो, 2 से काट दो पहले। तो 2 चौक 8 अगर कट रहा है तो, ठीक है। तो ये कट जाएगा हमारा कितना? 64 बराबर 4 कोष्टक में 2a प्लस के कितना बचेगा? 7d। इतना कर लो, ठीक है। सरल से सरल तरीका प्यारे बच्चों ये। अब 4 को अगर हम इधर लेके आए तो बट्टी में आएगा 4, है ना। तो भाग लग जाएगा। एक काम करो, यहीं से ही काट दो, ठीक है। 4 के बाद इधर लाए तो हो जाएगा 4 एकम 4, कितने बच्चे? 2, 24 हो गए, 4 3 24, 16 चौका 64, माने ये आया हमारा 16 बराबर 2a प्लस के 7d, ठीक है। इसको सीधा कर देते हैं, इससे अच्छा लगे। 2a प्लस के 7d बराबर 16। अगर बात को ध्यान देना, ये बन गया पहले तो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मैं इसको इधर लेकर आया हूँ, इसको इधर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? चिन्ह बदलेगा। लेकिन ऐसा है, जब दोनों ही मान को एक दूसरी तरफ करना हो तो कभी चिन्ह नहीं बदलते, जैसा कि वैसा चिन्हों को रख देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अच्छे से समझ लेना, दोबारा समझो। इसको मैं इधर लेकर आया तो माइनस का मान हो गया, इसको इधर लेकर आओ तो माइनस का मान हो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बदलते नहीं, चिन्हों को वहीं की वहीं रहने देते हैं। अब करेंगे दूसरा पार्ट हल इसका। तब तब हमें कहता, क्या कहता है जी, कि 17 पदों का योगफल, योगफलों लिख दिया है, योगफल है ये 289 है। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या? फॉर्मूला, या लिख देंगे एस एन बराबर 289 और एन पद कितने हमारे? 17। फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, एस एन बराबर क्या रहेगा हमारा? एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a प्लस के कोष्टक में n माइनस का 1 d, ठीक है। और थोड़ा सुपर कर देते, जगह कम है। एस एन का मान क्या हमारा? 289
बराबर एन का मान क्या हमारा 17 बट्टे 2, कोष्टक चालू, 2a का 2 ही रहेगा क्योंकि a का मान नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, n की जगह पे 17 माइनस का 1 और d। ठीक है, अब ये हो गया हमारा भाग। यहाँ पर जगह नहीं तो दूसरे पेज को प्यारे बच्चों में ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखो बेटा, करो इसको सरल। देखो 17 एकम 17, 17 बाद इधर लगा देना, 17 17 की अब गुणा करोगे तो 289 होता, माने ये कितनी बार कटेगा, 17 बार कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बचा, सरल करेंगे ध्यान से समझ लेना। 17 बराबर 1/2। ठीक है, कोष्टक में 2a रहेगा अभी, और प्लस में यहां पर कितने रहेंगे, 16d। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको हटा दूं मैं, पेज के ऊपर वाले को, है ना। अब यहां से बेटा सरल करेंगे। देखो अगर मैं, चलो ऐसे करते हैं, इसकी गुणा अदर करेंगे, इसकी गुणा अदर करेंगे, तो जब एक की गुणा अदर करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, नहीं यही समझो कोई बात नहीं है। देखो इधर 17 का 17 रहने दो, एक की गुणा अदर कर दो, हो जाएगा हमारा क्या, 2a प्लस के 16d। ठीक है, और ये बट्टे में अभी ऐसा का वैसा रहने दो। अब लगा दो एक, कोई बात नहीं है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक की गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा हमारा 2a प्लस के 16d, 17 दूनी कितने हो गए, 34। तो अब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। तो 2 को अगर हम बाहर लें तो हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और ये फिर दोबारा हो जाएगा 17। समीकरण नंबर 2। अभी आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम पद और हमें सारमांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 में 2a प्लस के 7d है, और समीकरण नंबर 2 में है a प्लस के 8d। तो हम दोनों में से क्या, तो a का मान बराबर करेंगे या फिर करेंगे हम d का मान। तो क्यों ना हम a का मान बराबर करते हैं, क्योंकि a का मान बराबर करते तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा 2a हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिख देंगे हम क्या, समीकरण 2 में 2 की, किसकी, 2 की गुणा करने पर, तो 2 की इधर गुणा करें क्या हो जाएगा हमारा, 2a प्लस के। देखो मैंने बेफालतू माने बेवजह इसको बाहर लिया था, चीज वही हो गई है ना। चलो कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप समीकरण नंबर दो इसको मानो, इसको मानो, बात वही रहेगी। 2 गुणा इधर कर देते, कितनी बार हो जाएगा, 2 अट्ठे 16d, और ये हो जाएगा हमारा 34, माने वही का वही आ गया। चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, ये जो समीकरण है हमारा, 2 में 2 जोड़ा करना, नया समीकरण बन गया 3। ठीक है, 3 ही बन गया। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 बेटे हमारे पास क्या था, 2a प्लस के 7d बराबर 16। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 3 के हमारे पास 2a, 3 मानो 2 मानो आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे समीकरण नंबर 2 ही रहेगा वो, और यहाँ हो जाएगा क्या, 16d बराबर में 34। समीकरण नंबर 3। माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस क्यों बदले भैया, घटाने पर प्लस माइनस के कट गए। ठीक है, 16 में से 7 को घटाएंगे, कितने बचेंगे, 9, काय के माइनस के 9d बराबर, और देखो माइनस के 34 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ ले लेंगे ढाई 14, 14 में से 6 जाएंगे, क्या बचेंगे 8। यहाँ एक गया तो क्या बचा, 2, 2 में से एक गया तो एक बचा, क्या है का, माइनस का। ठीक है, आगे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर 18/9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी का जो मान आया है, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको हल। यहाँ पर हमारे डी का मान आया है, चलो अलग करते हैं पेज पे, यहाँ से देख लो, कोई परेशानी नहीं है। हो जाएगा हमारा डी का मान कितना आया था निकल कर, 2। डी का मान 2, माने हमें सारवांतर प्राप्त हो गया। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। तो यहाँ लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, देख लें, था हमारे पास 2a प्लस के 7d, 2a प्लस के 7d बराबर 16, यही तो है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो 2a प्लस के 7 गुणा डी का मान क्या निकला था, 2 बराबर 16। 2a बराबर 7 दूनी 14 बराबर 16। 2a बराबर 16, इसको इधर भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे 14। 2a बराबर कितना बचेगा, 14 में से
जाएंगे, 16 में से 14 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और ए बराबर 2/2, 2 एकम 2। तो ए का मान कितना निकला 1, और डी का मान हमारा क्या निकला था 2। तो हमारे पास प्रथम पद भी आ गया निकल कर, और सार्वधांतर भी निकल कर आया। यही हमारे बेटे क्या है, आंसर है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगर ये नहीं आता तो खाली इसकी संख्या चेंज हो जाएंगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का प्रश्न माने इस तरह का क्या ऐसा ही प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे आपको मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार ही एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।